नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ से रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी पुलिस के सुर्खियों में बनी हुई है। यूपी पुलिस ने सहारनपुर और मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने आदेश देकर बताया है कि जो भी फल विक्रेता हो या फूड विक्रेता हो, कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए वो अपने दुकान के आगे अपने मालिक का नाम लटका कर रखेंगे। इस पर आदेश आते ही और देते ही और सभी सोशल मीडिया और सभी न्यूज एजेंसियों में आग की तरफ फैल गई और सभी राजनेताओं ने निकल कर अपनी प्रतिक्रिया एक एक करके देने लगे, जिसमें प्रतिक्रिया आने लगी और इसमें बोला गया कि यह नाजी सैनिकों से तुलना की गई है और कई कई अफ्रीकन अछूत व्यक्तियों से तुलना की जा रही है। इसमें क्या मतभेद है और पूरा मामला है क्या? क्या दुकानदारों को अपना नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है और सामने अपना नाम जारी करने के लिए इसके पहले भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा आदेश दिया गया था क्या? सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए पूरे मामले को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जो सावन महीना है, जो 22 जुलाई से लेकर एक महीना सावन महीना भगवान शिव शंभू को समर्पित होता है। इसमें दूर दूर से सभी कांवड़ यात्री आते हैं। जैसे यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो दिल्ली से लेके, राजस्थान से लेके, हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश तक के कांवड़ यात्रियां लगभग 40 से लेके 100 किलोमीटर तक पैदल की कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं हरिद्वार की तरह। हरिद्वार से जल भरकर अपने नजदीक शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए दूरी निकलते हैं। जो सोच लीजिए कि जो 110, 120 और कई किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करके आए, अगर उसको व्रत और नियम हिंदू धर्म के अनुसार वह व्रत भी करते हैं। कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई सिर्फ पानी पीकर चला जाता है, या कोई दोनों टाइम फल पे ही रह जाता है, फल खा के। तो अगर उस पूजा पाठ और विधान में अगर किसी व्यक्ति का अगर उसे अशुद्ध मान लेते हैं कि अगर उसको अशुद्ध भोजन दिया जाए और अशुद्ध जल पिलाया जाए, अशुद्ध फल खिलाया जाए, तो उसकी पूरी 110 से लेके 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा भंग हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस का जो यह प्रतिक्रिया मिली, हर साल के तरीके से बताया जा रहा था। कई कई दुकान मालिकों के सामने झगड़ते हुए मिले कांवरिया और कई कई बोले कि आपने गलत किया, आपने नाम लिखा है माँ वैष्णो का और खाना बना रहे हैं अंदर मीट का। आप अक्सर देखे होंगे शुद्ध शाकाहारी लिख के और साथ में दोनों काम करते हैं, मीट भी बनाते हैं और शुद्ध शाकाहारी खाना भी बनाते हैं, जिसमें उनकी व्रत की टूटने की प्रक्रिया होती है। इस पर लैंड ऑर्डर को देखते हुए जो सहारनपुर का डीआईजी सर है और वहां के जो एसएसपी है, उन्होंने इसको लैंड ऑर्डर को बरकरार बनाने के लिए जवाब दिया। अब आती है राजनीतिक करने की बारी आती है। तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी निकल के आते हैं, बोले यह छुआछूत अछूत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका नाम गुड्डू राजू है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आप सोच लो कि जो कार्य अगर खुद कर रहे हो, आप अगर इतनी दूर से आ रहे हो, भक्ति भाव से आ रहे हो, अगर आपके साथ जो छल किया जा रहा है तो उस पर ये लोग निकल के सामने नहीं आते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में देखोगे कई कई चीजों में जो कुछ व्यक्ति जो थूकते नजर आते हैं, झूठा करते नजर आते हैं, व्रत तोड़ते हुए नजर आते हैं। पिछले साल हालांकि देखे हैं आपने मीट फेंकते हुए कांवरिया के ऊपर, तो उस पे ही लोग निकल के सामने ओवैसी जी नहीं आते हैं, न तो अखिलेश जी आते निकल कर, न और कई नेता हैं जो प्रतिपक्ष की निकल के सामने नहीं आएंगे। जो धार्मिक चीजों है उसको सुरक्षित करने के लिए और कांवड़ यात्रा की रूट को लैंड ऑर्डर बरकरार करने के लिए ऐसा किया गया था। अब आपको वह कारण बताता हूँ, फैक्ट देखिए। जो 2011 में जो होम मिनिस्ट्री वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर से एक नोटिफिकेशन फूड नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था 2011 में कि जो कोई भी दुकानदार हो, यदि आप फूड बिक्री कर रहे हो तो अपने दुकान के सामने अपना फोटो, लाइसेंस और लाइसेंस नंबर को आप अपने नाम के साथ टांग के रखोगे, या आप अपने आसपास घरों और गांव में देख सकते हो या सिटी में सभी रखते हैं। तो वही काम जो अभी की पुलिस करा रही है, तो इस पर राजनीति क्यों? बाकी एक आर्टिकल है हमारे संविधान में 15, आर्टिकल 15 में भी दिया गया है कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर किसी को नहीं बांटा जा सकता। लेकिन जो फूड लाइसेंस के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो दुकान मालिक को सामने दिखाया जा सकता है। देखिए, हमारा संविधान और हमारा जो अलग तरीके से नियम है, इस पर काम करने के लिए डिबेट की बात है। इसमें पढ़े लिखे और उच्च अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के जो जज का ये डिबेट की बात है। इसमें क्या निश्चय सरकार लेती है और इसमें क्या संज्ञान लेता है? अगर देखें, कई राजनेता ने बोले कि हमने केस करूंगा इस मुद्दे को लेकर, तो इस पर कोर्ट होता है। अगर कोर्ट अगर संज्ञान लेती है तो उस पर चर्चा की जाएगी। किसी की धार्मिक और भावनाएं के प्रति है और किसी का अपनी अलग जाति पाति की है, जिसमें दोनों मत छिपी हुए हैं। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।